दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा पर। यहाँ हम लेकर आते हैं ज़मीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखाकर भी जाती हैं। आज की कहानी है, ये घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुरा की है। गांव कच्ची सड़कों, बाजरे के खेतों और पीपल के पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव जितना शांत लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। खासकर अमावस्या की रातों में जब चांद नहीं निकलता था, तब गांव के बुजुर्ग बच्चे तक को बाहर जाने से मना कर देते थे। गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुराना कच्चा रास्ता था जो सीधे शमशान घाट तक जाता था। उसी रास्ते पर सालों पहले एक अजीब घटना हुई थी, जिसके बाद से लोग उसे शव यात्री गाड़ी वाला रास्ता कहने लगे। करीब 20 साल पहले की बात है। गांव में एक आदमी था, हरिया बैरागी। वो पेशे से लकड़ी और अनाज ढोने का काम करता था। उसकी बैलगाड़ी हमेशा रात में ही चलती थी, क्योंकि दिन में उसे खेतों में काम करना पड़ता था। हरिया को भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। वो अक्सर हंसते हुए कहता, मौत से बड़ा कोई भूत नहीं। एक रात गांव में एक बूढ़े आदमी की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक लकड़ी ले जाने का काम हरिया को दिया गया। रात का समय था, आसमान में बादल छाए थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। हरिया ने बैलगाड़ी तैयार की, लकड़ियां रखीं और शमशान की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब वो पीपल के पुराने पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक उसके बैल रुक गए। हरिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन बैल आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। तभी उसे गाड़ी के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, छप छप छप। हरिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक गाड़ी भारी हो गई। पहिए जमीन में धंसते महसूस हुए। तभी उसे एक भारी ठंडी आवाज सुनाई दी, रुक मत, शमशान तक चल। हरिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर फिर पीछे देखा। गाड़ी पर लकड़ियों के बीच एक कफन में लिपटा शव बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लाल और चमकती हुई। हरिया की चीख गले में ही अटक गई। उसने बैलों को जोर से हाँका और बैलगाड़ी अपने आप तेज चलने लगी। रास्ता लंबा लगने लगा, जैसे शमशान घाट कभी आएगा ही नहीं। शव ने फिर कहा, तू मुझे रोज इस रास्ते से ले जाता है, आज मैं खुद आया हूं। हरिया को याद आया, पिछले कुछ सालों में वो इसी रास्ते से कई शव शमशान ले गया था। कभी उसने डर को गंभीरता से नहीं लिया था। जैसे ही शमशान घाट दिखा, शव अचानक गाड़ी से नीचे उतर गया। उतरते ही वो जमीन में समा गया, जैसे कभी था ही नहीं। उसी पल बैलगाड़ी हल्की हो गई, बैल शांत हो गए। हरिया किसी तरह गांव वापस लौटा। उस रात वो पूरी तरह बदल चुका था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन से उसने रात में गाड़ी चलाना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद हरिया बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसके मरने के बाद गांव वालों ने कई बार अमावस्या की रात उसी रास्ते पर खुद चलती बैलगाड़ी देखी। गाड़ी पर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन लकड़ियों की चरमराहट और किसी के बैठने की आहट साफ सुनाई देती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि गाड़ी पर एक कफन में लिपटा शव बैठा होता है, जिसकी आंखें लाल चमकती हैं। जो भी उसे देख ले वो कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाता है। आज भी भैरवपुरा के लोग उस रास्ते से रात में नहीं गुजरते। शमशान घाट की ओर जाने वाली सड़क सूरज ढलते ही सुनसान हो जाती है। गांव के बुजुर्ग बस इतना कहते हैं, मौत जिन रास्तों से बार बार गुजरती है, वहां कुछ न कुछ छोड़ ही जाती है। और अमावस्या की रात जब हवा अचानक ठंडी हो जाए और दूर कहीं बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना शव यात्री गाड़ी फिर निकल पड़ी है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल घोस्ट यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।